तो अभी पिछली तो अभी प्रीवियस क्लासेस में हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो अवेलेबल है उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने की हम बात कर रहे थे। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के ही एक नए टॉपिक JSON। JSON स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की हम बात करेंगे। JSON जो जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट भी कंसीडर किया जा सकता है और अलग से फाइल क्रिएट करने में भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है, जिसमें और कुछ नहीं, एक ऐसी फाइल क्रिएट करना जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है JSON का। आप अभी पहले हम जो एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, सेम फाइल के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन प्रोवाइड करेंगे और फिर उसी ऑब्जेक्ट नोटेशन को हम आगे काम में लेंगे। लेटर ऑन बाद में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को एक अलग फाइल में सेव करके फिर अपने उस पेज पे काम में लेके देखेंगे। अभी पहले हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं उस पर आते हैं। JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका होपफुली आप सभी को ध्यान होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे एक वेरिएबल a को आप जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे थे उसकी वैल्यू नेम, और नेम के साथ हमने जैसे प्रोवाइड कर दिया था विराट। होपफुली आपको ध्यान होगा। जितने भी मेंबर्स प्रोवाइड करने हैं वो कॉमा से सेपरेट करते हुए हम प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एज प्रोवाइड की थी एंड वैल्यू दे दी कुछ, ईमेल प्रोवाइड किया एंड इसके लिए भी वैल्यू दे दी कुछ। जो भी वैल्यू प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट लगे वो आप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक वेरिएबल में असाइन किया था ऑब्जेक्ट। अब एक बार हम थोड़ा सा फोकस में लाते हैं इस नोटेशन को। ये है ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON का कंटेंट कुछ इस तरीके का अवेलेबल रहेगा। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का हम जो पूरा डेटा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कभी जरूरत ऐसी भी हो सकती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में ये चीजें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सपोज प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे फील्ड था, इस फील्ड को हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये नेम था, नेम की जगह अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं सपोज ऐसे कुछ, हम स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड किया और इस पर्टिकुलर के साथ वैल्यूज जो स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं वो वैल्यू कैसे, जिस तरीके से हम वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी एक, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेंबर हमने प्रोवाइड किया, जैसे ये स्टूडेंट, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं स्टूडेंट 1, जिसके अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया नेम। नेम सपोज हमने कुछ भी अभी प्रोवाइड कर दिया से राकेश, एंड यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की परसेंटेज के लिए भी डिटेल दे दी, सपोज 98.5, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। बीच में कॉमा से सेपरेशन जरूर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने का तरीका। सिमिलरली हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर यही बात करें, स्टूडेंट 2 के लिए कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड करते हैं नेम, और सपोज ये प्रोवाइड कर दिया रमेश, परसेंटेज हमने दे दी 96.5%। ये जो हमारा नोटेशन है इस तरीके से लिखा हुआ जो कोड है, वो कोड क्या कह रहा है कि एक कंप्लीट एक बड़ा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, एक तो है स्टूडेंट 1 और एक है स्टूडेंट 2। इस बड़े ऑब्जेक्ट के दो मेंबर हैं, पहला है एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1, दूसरा एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 के अंदर एक मेंबर अवेलेबल है जैसे नेम, जिसकी वैल्यू है राकेश, फिर दूसरा मेंबर है परसेंटेज, उसकी वैल्यू है 98.5। सिमिलरली इस बड़े ऑब्जेक्ट, ये जो कंप्लीट एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो दूसरा मेंबर है वो है स्टूडेंट 2, और ये स्टूडेंट 2 भी एक ऑब्जेक्ट की तरह अवेलेबल है जिसके मेंबर है नेम और परसेंटेज। नेम की वैल्यू है रमेश एंड परसेंटेज है 96.5। तो ये जो अभी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बीच बीच में बात करते रहे हैं ऑब्जेक्ट की,
उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसिडर होता है JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो एक्चुअली में ऐसा भी किया जाएगा बहुत सी बार, जहां पे डायरेक्टली इस तरीके से कंटेंट फाइल के अंदर सेव कर दिया जाएगा, जिससे फाइल में वो कंटेंट देखने पे बहुत इजीली रीडेबल फॉर्मेट में वो दिखाई देगा कि ये डेटा अवेलेबल है फर्स्ट स्टूडेंट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का। तो जिसका भी आपको डेटा चाहिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट का ही नहीं, ये डिटेल, ये जो नोटेशन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये अलग अलग चीज के लिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया कलर्स, एंड ये जो कलर्स प्रोवाइड करने चाहे, कलर के वैल्यू डायरेक्टली अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो एक एरे की तरह प्रोवाइड कर दिया, जैसे हमने इसे, ये जो एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक मेंबर है कलर्स, और वो कलर्स कैसी वैल्यू है उसकी, तो ये वैल्यू हम जानते हैं ये स्ट्रिंग भी हो सकता था कभी, ये ट्रू या फॉल्स की तरह बूलियन भी हो सकता है, ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट का ये दूसरा फॉर्मेट एरे जो होता है वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसका मेंबर है कलर्स, कलर्स के अंदर हमने ये प्रोवाइड कर रखा है जैसे से ब्लू एंड ग्रीन एंड से, और भी वैल्यूज है जैसे हम प्रोवाइड कर देते हैं कुछ, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। तो ये कंसीडर होता है ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट में इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम एक बेसिक पेज जो लेआउट क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे है उसे देखते हैं। गलती से .js से ही सेव कर दिया था, क्योंकि JSON की अलग से फाइल अगर हम सेव करेंगे तो पॉसिबली उसे .js से सेव कर दे। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं HTML का, हम अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर HTML पेज पे हम बात कर रहे हैं JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एंड यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट टैग जो प्रोवाइड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की कोड को स्पेसिफाई करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से दिया, जिसके अंदर कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ऐसा, वेरिएबल a दिया जिसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, जिसे हमने कॉपी कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। इस तरीके से हमने वो वेरिएबल a के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। ए के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हुई है उसे समझें। यहाँ पे हम अगर इसे console.log की हेल्प से प्रिंट करवाते हैं टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, तो ए का टाइप तो है क्या, ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे console.log की हेल्प से हम प्रिंट करना चाहते हैं इस कंप्लीट ए को, तो देखते हैं ए का डेटा प्रिंट नहीं होता है ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से प्रिंट करते हैं। वहां पे कैसे आता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे सामने लिखा हुआ आ जाता है डेटा, वो क्या, तो जब हम इस कंसोल को ओपन कर रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज विजिबल हो रही है console.log पे देखते टाइम। बट अगर हम इसी को अलर्ट में प्रोवाइड करें अगर, तो अलर्ट में ये चीज क्या आती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि अलर्ट में वो डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, console.log तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल भी हमें प्रोवाइड करवा देता है। console.log यूजर के लिए नहीं, प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर्स के लिए और टेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नोटेशन हमने पहले भी देखा है। ऑब्जेक्ट स्मॉल में लिखा हुआ ये बताता है उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, और उसमें भी कैटेगरी कौन सी, वो कैपिटल ओ के साथ ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये मोर जेनरिक ऑब्जेक्ट कैटेगरी अवेलेबल है। जबकि हम इस जगह पे HTML डॉक्यूमेंट देख चुके हैं, अगर डॉक्यूमेंट को हमने अलर्ट किया था तो हम इस जगह पे HTML हेडिंग एलिमेंट देख चुके हैं, अगर हमने डॉक्यूमेंट की हेल्प से गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज में लेते हुए उस एलिमेंट को पिक किया जो हेडिंग के लिए था।
आईडी देते हुए। तो उस केस में अलर्ट करने पे क्या आया था, ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ आया, साथ में उसका और कैटेगराइज मैनर में जो उसकी कैटेगरी आई वो आई HTML हेडिंग एलिमेंट। हमने HTML पैराग्राफ एलिमेंट जैसा लिखा हुआ भी देखा। अभी ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल एक सिंपल से मैनर में इस तरीके से अवेलेबल है। बट अगर हम यहाँ पे चाहते हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नोटेशन को काम में लेना, तो कैसे काम में लेते हैं, चाहे ये है चाहे इससे पहले वाला अवेलेबल है। उस केस में हम बात कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन कभी अगर स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइडेड है कंप्लीटली, मतलब है ये ऑब्जेक्ट ही हमारे पास अवेलेबल, एक बार डबल कोट्स ऑलरेडी इसके अंदर भी है इसलिए बाहर वाले कंटेंट को हम सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर रहे हैं। तो ये अगर हमारे पास अवेलेबल है सिंगल कोट्स में, हमने ये डेटा प्रोवाइड कर रखा है, ये पूरा डेटा मल्टीपल लाइंस में प्रोवाइड कर रखा है। अभी हमने इसे वेरिएबल इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट में कभी स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में प्रोवाइड करने का तरीका क्या रहेगा, तो बैकस्लैश हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट एक बार इसके बिना देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। हमने इसे सेव किया, सेव करने के बाद हम टाइप ऑफ ए और ए की वैल्यू देखते हैं। इनवैलिड आ रहा है क्योंकि मल्टीपल लाइन में हम इसे नहीं लिख सकते। अब बस यही जो नोटेशन था ऑब्जेक्ट का, इसी में हम बस अलग अलग जो लाइन में लिखा हुआ था उसकी जगह पे हम इस पूरे को सेम लाइन में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास अप्रोच अवेलेबल है, इस अप्रोच को हम कह रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट नोटेशन प्रोवाइड कर दिया गया है स्ट्रिंग की तरह जो अवेलेबल हो चुका है। ए का अगर हम टाइप चेक करें तो ए क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, उस स्ट्रिंग में ये सारी डिटेल अवेलेबल है। बट कभी अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि पर्टिकुलर, जैसे ये अगर एक एरे की तरह है, इसके इंडेक्स 3 वाले को ही हमें काम में लेना है, जैसे सपोज इससे स्ट्रिंग में ये पूरी डिटेल अवेलेबल है, हम चाहते हैं स्ट्रिंग से JSON का ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइंड आउट कर लिया जाए। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग में से फाइंड आउट करने का तरीका, तो JSON कैपिटल में हमारे पास कुछ चीज अवेलेबल है। क्या चीज है पहले हम उसे देखते हैं। तो JSON की जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली JSON की फुल फॉर्म तो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जहां पे जो पूरा हम इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं वो और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना आप सभी को पहले से आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर पूरा अवेलेबल करवा दिया तो भी हम उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर सकें, वो अप्रोच है यहाँ पे JSON की। लेकिन अभी उस अप्रोच पे आने से पहले हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं console.log और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं टाइप ऑफ JSON। सेव किया और इस तरीके से जब हमने प्रोवाइड किया तो ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप सभी को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ध्यान है, तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसे हमने क्रिएट नहीं किया, पहले से क्रिएटेड है। जैसे आपको कंसोल ऑब्जेक्ट ध्यान है, जिसे हमने क्रिएट नहीं किया, पहले से क्रिएटेड है। सिमिलरली JSON डॉक्यूमेंट, कंसोल, विंडो जैसे इन सब चीजों की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उसी तरीके से JSON भी एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। टाइप अगर हमने इस तरीके से चेक किया, आपको आइडिया लगा होगा। अलर्ट में देखना चाहे, सेव किया एंड रिफ्रेश किया इस पेज को, तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहीं पे अगर हम इस JSON के लिए टाइप की जगह अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कि किस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है उसे देखना चाहते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाली अप्रोच में, तो ध्यान से देखें ऑब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी का, JSON कैटेगरी का ही ऑब्जेक्ट है। JSON, वापस से बोलते हैं JSON कैटेगरी का ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, JSON। तो ये जो टाइप हमारे पास अवेलेबल है वो तो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ इसे क्या कहा जा रहा है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है ये ऑब्जेक्ट, JSON कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम भी क्या है, JSON कैपिटल में।
अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज क्या रहने वाला है उसे अगर हम देखें, ये जो अभी हम बात कर रहे थे इसी को हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, जहां पे हमारे पास ये वेरिएबल अवेलेबल है ए का टाइप अभी क्या है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ए का टाइप है स्ट्रिंग, और इजीली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये कोटेशन में प्रोवाइडेड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसका टाइप आता है स्ट्रिंग। इसकी अगर वैल्यू प्रिंट करते हैं तो स्ट्रिंग पूरी की पूरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, बट इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को देखने की जगह हमें इसे ऑब्जेक्ट की तरह काम में लेना है, तो उसके लिए हमें हेल्प करेगा JSON ऑब्जेक्ट, जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उसके साथ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है पार्स। पार्सिंग परफॉर्म करना मतलब जैसे आपने पार्स इंट अगर काम में लिया हो तो उसकी अप्रोच क्या थी कि जिस पे भी पार्स इंट अप्लाई हो रहा है उसमें से इंटीजर पार्ट को एकदम स्टार्टिंग पोजीशन से इंटीजर पार्ट को रिसीव करना और प्रोवाइड कर देना। हम यहाँ पे पार्सिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं JSON की जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो आराम से देखें। हमारे पास ये वेरिएबल जो है इसका नाम है a, हमने ये प्रोवाइड किया और इससे जो हमें वैल्यू मिलती है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं सपोज एक नए वेरिएबल b में। आप चाहो तो ऐसा लिख दिया हमने b इक्वल दिस। a क्या था, तो a का टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें ये पूरा की पूरा हमें विजिबल हो जाता है। अगर a को अलर्ट करवाते हैं ये पूरा डेटा एक मैसेज की तरह, जैसे हेलो वेलकम होता बिल्कुल वैसे ये पूरा डेटा भी हमारे सामने प्रिंट होगा, एक स्ट्रिंग मान रहा था। बट अब जैसे ही हमने ये प्रोवाइड किया, अब अगर हम अलर्ट करवाते हैं बी का टाइप, अगर हम यहाँ पे अलर्ट करवा रहे हैं किसका टाइप, बी का टाइप, तो बी अब एक स्ट्रिंग नहीं है, अब एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। एक बार इसे सेव किया एंड इस पर्टिकुलर को कर रहे हैं हम रिफ्रेश, तो यहाँ पे 1 सेकेंड unexpected token C in JSON at position 1. चलिए इस एग्जांपल को हम वापस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एक जरूरत है क्योंकि JSON में हमें अप्रोच वैसी रिक्वायर्ड होगी। अभी जो हम ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट देने का तरीका होपफुली आपको सभी को ध्यान होगा। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जहां पे हमने अभी एक ऑब्जेक्ट ये प्रोवाइड किया है ए नेम का, जिसके अंदर एक मेंबर अवेलेबल है कलर्स, जो एक एरे अवेलेबल है। जैसे हमने प्रोवाइड किया था से एक पर्सन वाला ऑब्जेक्ट, होपफुली आपको ध्यान होगा, जहां पे हमने नेम प्रोवाइड किया था एंड नेम के साथ वैल्यू प्रोवाइड की थी। वैल्यू कैसी थी, जैसे ये विराट प्रोवाइड की थी। देन हमने यहाँ एज प्रोवाइड की थी, एज हमने दे दी थी जैसे ये 80, एंड सिमिलरली हमने ये प्रोवाइड किया जैसे ईमेल, और ईमेल को वैल्यू दे दी। इस तरीके से हमें से जो भी वैल्यू देनी थी वो प्रोवाइड कर दी। एंड इस पर्टिकुलर अप्रोच में हमारे पास जो पर्सन अवेलेबल है वो तो है ऑब्जेक्ट, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार प्रिंट करवा देते हैं। फिर भी पर्सन का अगर हम टाइप चेक करते हैं तो टाइप क्या आता है हमारे पास, वो टाइप आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। सेव किया एंड इस पेज को हम पहले चेक कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पेज पे ये जो पर्सन है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो मेंबर नेम है वो है नेम, एज और ईमेल, जिन्हें हमने काम में भी लिया है पहले भी। कैसे काम में लिया, अगर हमें पर्सन का नेम काम में लेना है तो पर्सन डॉट नेम प्रोवाइड किया था, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, कुछ इस तरीके से ये अवेलेबल है। हमने इसी पर्टिकुलर मेंबर को काम में लेने का दूसरा तरीका देखा, और वो तरीका क्या, पर्सन हमारे पास एक एरे की सेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इसके लिए इंडेक्स अवेलेबल हुआ, वो है नेम। तो पर्सन का नेम प्रिंट करने का ये तरीका भी हम काम में ले सकते हैं। रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसा ये वर्क कर रहा है। अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने इसका इंडेक्स प्रोवाइड किया
ये इंडेक्स डायरेक्टली हमने वो वर्ड लिख दिया था। जबकि आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए भी स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह ही डबल कोट्स या सिंगल कोट्स काम में ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे काम में ले लिया ये डबल कोट्स, और डबल कोट्स काम में लेने के बाद हम वही चीज पर्सन का नेम फिर से प्रिंट कर रहे हैं। बस एक बार थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि पेज चेंज हो चुका है, उसके लिए नेम चेंज कर दिया, से रोहित दे दिया वैल्यू, और इस पर्टिकुलर पेज को हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो इस बार क्या नेम आ रहा है, रोहित। और इस पर्टिकुलर अप्रोच में हमने इंडेक्स को भी स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह दिया है, और उसकी वैल्यू को भी हम जिस टाइप का देना चाहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट या नंबर या जिस भी टाइप का, उस टाइप का हमने प्रोवाइड कर रखा है। इन जनरल अगर हम यहाँ पे बिना कोटेशन के प्रोवाइड कर रहे थे तो वो अपने आप अपने मेंबर को पहचान रहा था। हम अलग से उसे एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि एक स्ट्रिंग वाले मैनर में इंडेक्स प्रोवाइडेड है, नेम, एज, ईमेल। और इस पर्टिकुलर अप्रोच में ये वर्क कर ही रहा था। एक बार वापस रिफ्रेश करके देखें, रोहित आ रहा है। यहीं पे अगर हम यहाँ पर्सन डॉट नेम वाली अप्रोच अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन डॉट नेम, हम काम में ले रहे हैं, रिफ्रेश किया और रोहित ये हमारे पास फिर से अवेलेबल हो रहा है। तो ये जो हमने अभी प्रोवाइड करना चाहा इंडेक्स, वो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट वाले मैनर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और JSON में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि ये जो हम कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज थी ये कलर्स, तो एक बार थोड़ा आपको ध्यान दिलाने के लिए इस पूरे ऑब्जेक्ट को, अगर हम इस पूरे पेज को ही कॉपी किया एक बार, एंड इस तरीके से अगर ये अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या, ए नेम का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसमें मेंबर है कलर्स। और कलर्स कैसा मेंबर है, एक एरे जिसका टाइप अगर चेक करें तो टाइप आएगा ऑब्जेक्ट। कलर्स के मतलब ए तो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कलर्स, और कलर्स के भी इंडेक्स 0 पे ब्लू, इंडेक्स 1 पे ग्रीन, इंडेक्स 2 पे ब्लैक अवेलेबल है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। ये JSON के तरह अगर हमें काम में लेना है, पार्सिंग परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स है वो भी अपने पर्टिकुलर टाइप में अवेलेबल होना चाहिए। वो इम्प्लिसिटली खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ ये जो की प्रोवाइड करना चाह रहे थे, जो इंडेक्स देना चाह रहे थे, उसे हमने कोटेशन में प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जांपल देखा जहां की उसके इंडेक्स भी कोटेशन में दे रखे हैं। अब जब हमने इसे ऐसा प्रोवाइड कर दिया, अब इस पेज को हम कर रहे हैं सेव, और इसे करते हैं ब्राउजर पे चेक। ये वाला पेज था जिसे हमने किया रिफ्रेश, तो इस बार ये आ रहा है हमारे पास अलर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ये बी के अंदर क्या पहुंचा, JSON डॉट पार्स की हेल्प से जब हमने ए प्रोवाइड किया, ए एक ऐसी स्ट्रिंग अवेलेबल थी जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसमें इम्प्लिसिट मैनर में कुछ भी चीज आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी, जैसे उसका इंडेक्स डबल कोट्स में देना कंपलसरी रहेगा अगर आप उसे एक स्ट्रिंग की तरह काम में लेते हुए फिर JSON ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे हो इस पर्टिकुलर वेरिएबल बी के अंदर। और ये बी जो वेरिएबल अवेलेबल हुआ, अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही इस तरीके से अलर्ट करवाते हैं, रिफ्रेश किया, तो ये वही चीज आ रही है जो होपफुली आपको ध्यान होगा जब हम डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं तब जो अवेलेबल होती है। सिमिलरली यहाँ पे अलर्ट, और आप बी के किसी मेंबर को काम में लेना चाहते हैं तो बी एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके किसी मेंबर को काम में लेना है, जैसे उसका मेंबर कौन सा, कलर्स। ये कलर्स हमने प्रोवाइड किया, ये कलर्स क्या है, ये पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस तरीके से देते हैं, रिफ्रेश किया, तो ये पूरा एरे हमारे सामने प्रिंट हो गया। अगर आप डायरेक्ट एक एरे इस तरीके का न्यूमरिक इंडेक्स वाला एरे अवेलेबल होता है, उसे डायरेक्टली अगर इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा प्रिंट हो जाता है। जबकि अगर आप चाहें बी के कलर्स का टाइप चेक करना, तो टाइप ऑफ, और टाइप क्या है, बी ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो स्ट्रिंग के अंदर था, और उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेंबर था जिसका नाम था कलर्स, जो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, एरे वाले फॉर्मेट का है, बट एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू है।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट। जब हम टाइप किसका प्रिंट कर रहे हैं, बी के कलर्स का टाइप प्रिंट कर रहे हैं, तो भी ये आता है ऑब्जेक्ट, एक एरे वाली अप्रोच का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम इस बार जो अलर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ध्यान से देखें। हम प्रोवाइड कर रहे हैं बी का कलर्स, और कलर्स में भी इंडेक्स सपोज हमने प्रोवाइड किया ये 2, तो इंडेक्स 2 पे क्या अवेलेबल है, तो बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कलर्स, कलर्स के अंदर भी इंडेक्स 0 1 2, तो इंडेक्स 2 पे अवेलेबल है ब्लैक, तो हमारे सामने ये प्रिंट क्या कर देगा, ब्लैक। एंड रिफ्रेश किया तो इस बार हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ब्लैक। एंड इसी तरीके से आप इस पूरे एरे को काम में ले सकते हैं। नो डाउट अभी आपको ये लग रहा होगा इसका फायदा क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा इसका फायदा। बट अभी अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपके पास वो पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो गया, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो गया है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिसीव करने का तरीका, किसी वेरिएबल में स्टोर कराने का तरीका है JSON, एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसकी हेल्प से फंक्शन प्रोवाइड के पास। जैसे कंसोल एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसकी हेल्प से लॉग, जैसे डॉक्यूमेंट के साथ राइट या डॉक्यूमेंट के साथ गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, वो फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन प्रोवाइड किया गया, और ये प्रोवाइड कर देगा ए जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उस ऑब्जेक्ट को बी के पास लाके दे देगा, और बी ऑब्जेक्ट को आप इजीली फिर आगे काम में ले सकते हैं। ये हमने इस पर्टिकुलर बी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर्स जो प्रोवाइड किए थे उसके इंडेक्स 2 को प्रिंट करवाया। यहीं पे अगर हम बात करें इसी ऑब्जेक्ट के, सपोज हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल जो है उनमें से कोई और दे देता है, 4 दे दिया, तो इस बार ये आ जाएगा, इसे रिफ्रेश किया तो पहले तो ब्लैक और फिर खाकी आ रहा है, तो 2 अलर्ट हमारे सामने ये आ रहे हैं। होपफुली आपको यहाँ तक की बात का तो आइडिया लगा होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नोटेशन की अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट नोटेशन कैसा है, तो अभी जो हम प्रोवाइड कर रहे थे ऑब्जेक्ट जो भी उस पर ये वर्क कर रहा था। एक बार वापस इस पेज को हमने जैसे देखा, ब्राउजर पे अगर चेक करते हैं हम पूरे बी की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, लूप काम में ले सकते हैं बी के कलर्स को प्रिंट करवाने के लिए। होपफुली आपको वो लूप की अप्रोच भी ध्यान होगी। फॉर लूप बी के कलर्स की लेंथ फाइंड आउट करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल आई लिया, वेरिएबल आई की हेल्प से हम ये लूप प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन, किसके लेस देन, बी के अंदर जो कलर्स हैं उनकी जो लेंथ है उससे लेस देन रहे तब तक, आई प्लस प्लस करते हुए। और इस पर्टिकुलर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी कंसोल डॉट लॉग पे हम प्रिंट करवा रहे हैं बी के अंदर जो कलर्स अवेलेबल है उसके भी आई वाले इंडेक्स की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से अगर हम प्रोवाइड करते हैं, इस पेज को सेव किया, ब्राउजर पे अगर चेक करते हैं तो ब्राउजर पे कंसोल में ये डेटा अगर देखें तो ये डेटा वो सारे कलर्स हमारे सामने विजिबल हो गए, जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज आ गई। तो इसका यूज क्या है उसे देखेंगे, लेकिन एक बार जस्ट फॉर कंफर्मेशन एक बार सिंपल एग्जांपल से भी अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये जो भी चीज अवेलेबल थी, इस ऑब्जेक्ट को वेरिएबल ए है, ए की जगह अगर हम कहते हैं पर्सन डिटेल नाम की एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, सपोज हमारे पास क्या है, पर्सन डिटेल नाम की एक स्ट्रिंग अवेलेबल है जिसमें पहला फील्ड अवेलेबल है सपोज नेम, उसकी वैल्यू अवेलेबल हमने करा रखी है सपोज ये विराट, जैसा हमने देखा था, राइट। नेक्स्ट फील्ड जो अवेलेबल है वो है एज, जिसकी हमने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है सपोज 80। नेक्स्ट फील्ड जो अवेलेबल है हमारे पास वो है ईमेल, और इसकी जो हमने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है वो वैल्यू हमने दे रखी है जैसे ये virat123@xyz.com। इस तरीके से हमने ये उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल हमारे पास एक स्ट्रिंग की तरह अगर कंप्लीटली अवेलेबल हुई किसी भी तरीके से, तो इस केस में अगर हम ये पर्सन की डिटेल का टाइप चेक कर रहे हैं तो इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग। अगर हम इस पूरे को प्रिंट करवाएं तो वो पूरी स्ट्रिंग भी हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। एक बार को
हम इस पर्टिकुलर का टाइप चेक कर रहे हैं, सेव किया, और ये जो हमारा पेज है p1.html, इसे रिफ्रेश किया, टाइप आ रहा है स्ट्रिंग। एंड इस पर्टिकुलर पेज के अंदर हमने ये टाइप नहीं इस बार चेक करनी चाहिए उसकी वैल्यू, तो वो पूरा स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो रहा है, पूरा की पूरा स्ट्रिंग में अवेलेबल है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे हम बी के अंदर लेके आ रहे थे जैसे, वैसे ही पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने प्रोवाइड किया जिसके अंदर हम पूरी पर्सन की डिटेल लेके आना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, पर्सन डिटेल JSON के पार्स में प्रोवाइड कर दी। तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का एक तरीका, लेकिन तब जब स्ट्रिंग में पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है एक वेल डिफाइंड मैनर में। वेल डिफाइंड मैनर मतलब नेम डायरेक्टली नहीं, कोटेशन के साथ प्रोवाइडेड है। एज जो उसका इंडेक्स है वो एक स्ट्रिंग इंडेक्स है, तो कोटेशन के साथ। नंबर वाला इंडेक्स है तो डायरेक्टली। तो इस तरीके से अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया है तो पर्सन के पास पूरा डिटेल पहुंच चुकी होगी। अब हम अगर पर्सन की वैल्यूज देखें, जैसे अगर हम कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं पर्सन का नेम, तो पर्सन डॉट नेम इस तरीके से सेव किया एंड इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, तो यहाँ आ रहा है विराट। हमने यहीं पे प्रोवाइड कर दिया पर्सन के नेम को कुछ अलग तरीके से, वो क्या, स्क्वायर ब्रैकेट और कोटेशन के साथ, जो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, विराट 2 टाइम्स आ जाएगा, एक डॉट वाली अप्रोच से डॉट नोटेशन और एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नोटेशन, एक डॉट ऑपरेटर नोटेशन और एक स्क्वायर ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नोटेशन। दोनों से हमारे पास ये फील्ड एक्सेस किए जा सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें काम में ले सकते हैं, और केवल नेम नहीं उसके सारे ही फील्ड्स आप काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे पर्सन की हम एज चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से console.log, एंड सिमिलरली ईमेल के लिए भी प्रोवाइड कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये तीनों डेटा आ रहे हैं, विराट, 80 एंड वो वैल्यू। तो तीनों वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं। होपफुली आपको ये आइडिया लगा होगा एक स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट कन्वर्जन। यहीं पे हम बात करते हैं JSON की। ये जो स्ट्रिंग अगर हमें ऑब्जेक्ट से क्रिएट करवानी होती, मतलब क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं। तो हमने एक नई फाइल जो क्रिएट की, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारे पास अवेलेबल है एक ऑब्जेक्ट। जैसे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ए क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है डायरेक्टली, कोटेशन से नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक बार हम अलर्ट करवा दें भले ही, टाइप ऑफ ए, और टाइप ऑफ ए करने पे हमारे पास क्या आता है, इस पेज को अगर हम सेव कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पेज पे हमारे पास क्या डेटा आएगा अलर्ट होने पे, वो आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ए का टाइप है ऑब्जेक्ट। यहीं अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, अलर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अलर्ट स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है, अलर्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने पे क्या देता है, पूरी डिटेल नहीं देता है, वो देता है केवल इतना ऑब्जेक्ट और उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी भी साथ में प्रोवाइड कर देता है। तो कुछ इस तरीके से अलर्ट होके आ जाएगा हमारे पास ए। जबकि अगर हम चाहते हैं कभी ये जो ए नेम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट से हम क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो JSON ऑब्जेक्ट की हम फिर हेल्प ले रहे हैं, और इसका फंक्शन stringify फंक्शन हम काम में ले रहे हैं। ये जो stringify फंक्शन अवेलेबल है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट था ए, उसे हमने कन्वर्ट करवा के असाइन करना चाहा वेरिएबल बी के अंदर। तो इस बार बी के अंदर क्या पहुंच रहा है, ए के रेस्पेक्टिवली स्ट्रिंग अवेलेबल हो रही है। अगर हम यहाँ अलर्ट करवाते हैं टाइप ऑफ बी, का टाइप क्या आएगा, बी का टाइप आ रहा है एक स्ट्रिंग, जिसके अंदर डेटा क्या अवेलेबल है, तो इस बी के अंदर डेटा क्या अवेलेबल हुआ है उसे अगर हमें चेक करना है, तो स्ट्रिंग अगर प्रिंट करते हैं तो ये इस तरीके से नहीं, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का काम कर जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स अवेलेबल है वो डायरेक्टली हम इस तरीके से देख पा रहे हैं।
एंड अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगा है अभी जो हमने बात की है, तो एक बार वापस हम इस चीज के लिए कहते हैं जहां पे हमारे पास अवेलेबल था, सपोज एक ऑब्जेक्ट पर्सन, पर्सन नेम का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसके पास हमने वैल्यूज क्या दे रखी हैं, वैल्यू दे रखी है नेम, एज, ईमेल। और ये जो वैल्यूज हमने प्रोवाइड कर रखे हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, हम ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर अलर्ट करना चाहते हैं, अलर्ट करने पे ये क्या आ रहा था, अलर्ट करते हैं हम अगर पर्सन को, तो पर्सन की वैल्यूज नहीं आती हैं हमारे पास। इस केस में क्या आता है, केवल वो फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अलर्ट करना इस तरीके से तो सही नहीं लगता कि वैल्यू आ सके। टाइप पता चल जाता है बट वैल्यू पता नहीं चलती है। हम यहीं पे ये जो स्टेटमेंट है इसे चेंज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हम अलर्ट कर रहे हैं पर्सन की वैल्यू लेकिन डायरेक्टली नहीं। पहले JSON का स्ट्रिंगीफाई फंक्शन काम में लेते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, वो पर्सन पे, और जो वैल्यू मिलती है, जो स्ट्रिंग मिलती है, उसे हम अलर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। इस पेज को किया रिफ्रेश तो ये कंप्लीट डिटेल आ रही है, जैसी डिटेल हमने अभी प्रोवाइड कर रखी थी। ऑब्जेक्ट के अंदर वो पूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है। कभी अगर आपको जरूरत लगे ऑब्जेक्ट को पूरा अलर्ट करना है, स्ट्रिंग की तरह कहीं प्रोवाइड करना है, तो ये फंक्शन आप काम में ले सकते हैं। ये फंक्शन एक्चुअली में केवल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट की एंड वैल्यू वाला हो तभी नहीं, एरे वाला भी है तो भी आप काम में ले सकते हैं। जैसे वेरिएबल कलर्स अगर हमने ये प्रोवाइड किया जिसमें हमने वैल्यू दे दी, वैल्यू दे दी वही से ब्लू, उसी तरीके की वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने इतना प्रोवाइड किया और इस पर्टिकुलर पे अगर हम वही चीज काम में लें तो बिल्कुल इसे भी हम अलर्ट करवा सकते हैं। बट इसे अगर डायरेक्ट भी अलर्ट करवाते तो भी वैल्यूज विजिबल हो जाती हैं अगर वो एरे फॉर्मेट का है जहां इंडेक्स 0 1 2 इस तरीके से अवेलेबल है। तो इस केस में वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल हो रहा है, तो इसे अलग से स्ट्रिंगीफाई करने की हो सकता है जरूरत ना लगे। बट अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रिंगीफाई JSON फॉर्मेट की तरह तो कैसे कर सकते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अब कलर्स। और इस केस में जब इसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, कोटेशन के साथ, जैसा वो प्रोवाइडेड था वैसा हमारे सामने अवेलेबल होगा। तो होपफुली ये आपको कुछ आइडिया लगा होगा यहाँ तक की बात का। और ये जो अभी हमने बात की है इसका यूज, इसका जो फायदा आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एजेक्स में, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एजेक्स वो अप्रोच है जहां पे आप अपने पेज पे बिना पेज रिफ्रेश किए हुए किसी और पेज का डेटा लाके आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो होपफुली यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई हो।